हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। और इससे पहले मैंने गॉस की प्रमेय पढ़ाया है, वो वीडियो आप देख लीजिए जिससे ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने एक चार्ज वायर लिया है। ये वायर जो है वो चार्ज है, और कोई भी वायर अगर वो चार्ज होता है यानी आवेशित होता है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए यही वो तार है, ये वायर वही है और ये फुली चार्ज है। अगर ये चार्ज रहता है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसके चारों ओर, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, और ये वैद्युत बल रेखाओं का जहां तक प्रभाव होता है वहां तक ही वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कहां तक वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके लिए गॉस ने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, इस वायर के चारों ओर इन्होंने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। जैसे मान लीजिए ये तार है, तो इसके चारों ओर हमने एक, मान लीजिए किसी लोहे की चादर इसके चारों ओर लगा देंगे हम। अगर इसके चारों ओर कोई लोहे की चादर लगा देंगे तो इससे जो होगा वैद्युत बल रेखाएं उस वायर से पास करेंगी। ठीक है, जब उस वायर से इस वायर से वैद्युत बल रेखाएं जब इस चादर से पास करेंगी तो बहुत सारी रेखाएं पास करेंगी, और जितनी सारी वो रेखाएं होंगी वो एक वैद्युत फ्लक्स के रूप में निकलेंगी। ठीक है, यानी उसी रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। और गॉस ने कहा भी है, ठीक है, कि किसी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत बल रेखा यानी निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स की माप होती हैं, यानी वो सभी रेखाएं जो होंगी वैद्युत फ्लक्स होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें कितना फ्लक्स है और उसी फ्लक्स से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस वायर से आर दूरी पर ये आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। कोई बिंदु पी लीजिए, कोई बिंदु, मान लीजिए बिंदु पी है, और इस पर एक छोटा सा इसी के लंबाई के अनुदिश इस पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से एक छोटे से लंबाई का आप ये पृष्ठ एक काट लीजिए और वहाँ पर आप चेक कीजिए, ये बिंदु पी है, वहाँ पर आप चेक कीजिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। फिर जब यहाँ पता हो जाएगा तो हम पूरे सीट को क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है कि जोड़ यानी योग। तो अगर इस छोटे से जगह पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी तो हम संपूर्ण पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माप सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस वायर से r दूरी पर बिंदु P लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम पाते हैं कि किसी भी वायर से वैद्युत क्षेत्र अगर फुली चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बाहर की ओर होगी, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक पृष्ठ है, तो पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल भी होता है, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो भी इधर ही की ओर डिस्ट होगा। मान लीजिए इसको हमने मान लिया ये है डी ए या आप डी एस कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए हम इसको डी एस मान सकते हैं। इस पूरे का क्षेत्रफल तो मान लीजिए एस या ए है, लेकिन इस छोटे से वायर को जब हम काटेंगे ये गॉसियन पृष्ठ को, ठीक है, तो इसका डी ए मानते हैं। और डी एस का मतलब बहुत छोटा, कहीं कहीं आपको डेल्टा एस भी दिख जाएगा या डेल्टा ए। ठीक है, तो ये सब सेम ही है, चाहे डेल्टा ए कहो, चाहे डेल्टा एस, चाहे डी एस, चाहे डी ए या डी एस। तो ये फुली चार्ज है, और इस फुली चार्ज वायर में कितना आवेश घनत्व है ये देखते हैं हम। तो आवेश घनत्व इसमें लैम्डा इट इज इक्वल टू होता है Q/L। ठीक है, इसे आप मास मान सकते हैं, इसे वॉल्यूम मान सकते हैं, इसे डेंसिटी, यानी आप एक फार्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में कि मास इट इज इक्वल टू वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, यानी द्रव्यमान इट इज इक्वल टू आयतन, ये आयतन है, गुणे घनत्व। ठीक है, तो मास इसका क्या है, Q है,
ठीक है। आयतन आप L मान लीजिए, घनत्व क्या है इसका लेमडा, तो लेमडा इट इज इक्वल टू Q/L, यानी इसमें इस चार्ज यानी आवेश का कितना घनत्व है, तो लेमडा इट इज इक्वल टू Q/L है। ठीक है। अब हम मानते हैं कि माना अनंत लंबाई के एक समान, बहुत प्यार से आराम से, अगर आप एनसीईआरटी में ऐसा देखेंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ, आप पूरे एकदम अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है। एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व यानी लीनियर डेंसिटी, हम इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लीनियर डेंसिटी यानी रेखीय घनत्व लेमडा है। ठीक है। और माना तार से r दूरी पर बिंदु P है, इसे रटना नहीं पड़ेगा, इससे आप चित्र बना लेंगे तो लिख लेंगे आप, ये वायर है या r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है। बिंदु P पर कोई चीज रटना नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। इस तार से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु P से जो ये छोटा सा क्षेत्रफल dA अवयव है, यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, आप इससे पहले वाली वीडियो गॉस की परमेय या वैद्युत फ्लक्स आप देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से गॉस ने बताया था किसी भी क्षेत्रफल अवयव या किसी भी क्षेत्रफल से अब जो फ्लक्स निकलता है वो फाई ई इट इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र डॉट dA यानी उस क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्रफल अवयव dA के स्केलर गुणन के बराबर होता है। स्केलर गुणन का मतलब अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट dA होता है। ठीक है। इसे लिख सकते हैं ई dA cos थीटा। अच्छा, थीटा क्या होता है यहाँ पर, आइए समझते हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र E और dA के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस चार्ज से कोई भी प्लस चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की ओर माइनस से होगा तो अंदर की ओर, तो बाहर की ओर इधर है, और यहाँ का देखिए क्षेत्रफल अवयव dA जो है वो भी बाहर की ओर, यानी दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों के E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 का मान आपको पता है कि 1 होता है। ठीक है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो ये फाई ई इट इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dA। अब ये फ्लक्स सिर्फ इतने क्षेत्रफल का फ्लक्स आया है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए पूरे का फ्लक्स। अगर पूरे का चाहिए तो हम थोड़े का जब निकालते हैं ये कहेगा मेरे से इतना फ्लक्स आप पता कर लो, फिर मेरे को क्या है इंटीग्रेट कर दो, और जब मुझे इंटीग्रेट कर दोगे तो इस सभी गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पा जाओगे। तो ठीक है, हमने इनको क्या किया कि अब इंटीग्रेट कर देते हैं। फाई ई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो जाएगा E इंटू dA। E जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी सभी जगह पर वैद्युत क्षेत्र वो समान होता है, यानी कांस्टेंट होता है।
ठीक है। जो कांस्टेंट होता है यानी अचर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन यानी समाकलन होगा dA का। ठीक, यहाँ पर हम संपूर्ण ये बेलनाकार जो ये वक्र पृष्ठ है इसका बेलनाकार संपूर्ण बेलनाकार वक्र पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। तो संपूर्ण बेलनाकार वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है फाई ई इट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ठीक है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इंटीग्रेशन ए डी ए के स्थान पर रखेंगे क्या 2 पाई आर एल। और हमें पता है कि फाई ई इट इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये कहाँ से मिलता है? ये गॉस की प्रमेय से मिलता है। ठीक है, तो फाई ई के स्थान पर क्या रखेंगे? क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ई 2 पाई आर एल। आप कहेंगे 2 पाई आर एल कहाँ से आया? तो डी ए के स्थान पर रखेंगे 2 पाई आर एल, क्योंकि ये संपूर्ण इस बेलनाकार, देखिए बेलनाकार, ठीक, ये बेलनाकार है और बेलनाकार का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, या एल के स्थान पर एच रखेंगे तो 2 पाई आर एच, वो बात एक ही है। ठीक, तो ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अच्छा, क्यू के स्थान पर हम रख सकते हैं यहाँ से क्यू के स्थान पर रख सकते हैं लेमडा इंटू एल। ठीक, आइए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ई इंटू 2 पाई आर एल। हमें चाहिए ई, और ई इट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 2 पाई आर एल, और क्यू के स्थान पर हमने बताया क्या रखना है? लेमडा इंटू एल। ठीक है, अपान एप्सिलॉन 0 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी, ये कट गया, लेमडा नहीं काटना, एल काटना। ठीक है, एल से एल कट जाएगा, तो ई इट इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, यही हमारा अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई इट इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर एन लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर एन जो होता है वो यह दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र ई और डी ए जो है एक दूसरे के अनुदिश हैं। ठीक है, बाहर की ओर ये अनुदिश इसी की ओर दिष्ट हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे हमने क्या बताया। सबसे पहले क्या लेना है आपको? एक वायर लेना। वायर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये डॉट डॉट हमने सिर्फ लाइन दिखाई है, काल्पनिक लाइन है ना, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है किसी गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स के रूप में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसका घनत्व जो है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल है। फिर मानेंगे हमें कि बिंदु P पर, ठीक है, इस तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो उसके लिए यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो पहले फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। फ्लक्स का फार्मूला किसी भी पृष्ठ से फ्लक्स जो निकलता है वो E इंटू डी ए। ठीक है, डी ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल अगर यहाँ पर ये तो लंबाई में हमने काटा है, अगर मान लो गोले में काटे होते तो ये गोले का हम क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, जो भी होगा, अगर ये मान लीजिए एक आयत होता, रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का हम क्षेत्रफल लेते हैं, स्क्वायर होता हम स्क्वायर का। ठीक है, जो भी होगा। तो यहाँ पर एक बेलनाकार, इसका आकार कैसा? बेलनाकार, तो बेलनाकार का क्षेत्रफल हम लेंगे। ठीक है, ये समझेंगे। यानी जो हम जनरल, सबसे पहले हम जनरल लगते हैं कि फ्लक्स फाई ई इंटू डी ए, और ये जो भी होगा उसी का हम क्षेत्रफल यहाँ रखेंगे। अब ये बेलनाकार है तो बेलनाकार का क्षेत्रफल यहाँ पर हम रख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने रखा 2 पाई आर। अगर गोला होता तो यहाँ पर 2 पाई आर एल गोला रख देते हैं। ठीक, तो इसका हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया ई डॉट डी ए। जब स्केलर प्रोडक्ट हटाते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, और कॉस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि ई इंटू डी ए एक ही दिशा में है। यहाँ पर देखिए ई भी
राइट की ओर है और डी ए भी राइट की ओर है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा, इसलिए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक हो गया, तो फाई इट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। फिर इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ई जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी अचर राशि होती है, इसको बाहर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर वेरिएबल है यानी चर है वो डी ए है, ठीक है। तो डी ए यानी इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा 2 पाई आर एल, ठीक। तो ई इंटू 2 पाई आर एल, और हमें पता है गॉस के परिमेय में पढ़े हैं कि फाई ई इट इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हमने रख दिया, और क्यू इट इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। यहाँ पर क्यू इट इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल यहीं से प्राप्त होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लाके इसकी वैल्यू रख देंगे। ई को हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है, तो ई को एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ रख देंगे, तो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक है। इसके बाद ये एक यूनिट वेक्टर एन लिख देंगे, ये दिष्ट करेगा कि ई इंटू डी ए किस दिशा में है।